स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने जो है ये कह रहा है एक मैच बॉक्स माचिस का डिब्बा 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर तक का है, यानी कि लेंथ सबसे आगे वाली होती है, ब्रेथ उसके पीछे बीच वाली जिसको हम कहते हैं, और हाइट जो होगी वो सबसे लास्ट में लिखी होगी। अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऐसे 12 डब्बों का कितना होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको निकालना होगा। तो भाई ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, वैल्यू आप सभी लोग भरेंगे और कुछ इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये यूनिट लिखनी बिल्कुल भी मत भूल जाना कोई भी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ये सब आप ही लोग करेंगे, बड़े बच्चे हैं क्योंकि, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कह रहा था वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स आपको निकालना है। देखिए एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, आप क्या करेंगे इस केस में मल्टी, तो इसी आंसर से 12 की मल्टी कर देना, आपका एक और आंसर आ जाएगा जो कि फाइनल आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी आसान लगा होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, पानी की टंकी बेसिकली, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 6 मीटर, विड्थ या ब्रेथ आपको दे रखी है 5 मीटर, डेप्थ आपको, हाइट गहराई डेप्थ कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, वो दे रखी है 4.5 मीटर। आपसे कह रहा है कितने लीटर पानी ये होल्ड कर सकती है। देखिए एक हिंट आपको दिया गया है, हिंट ना भी हो ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर पानी होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये बाय द वे 1 मीटर क्यूब है, हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर सारी बातें क्यूब में होंगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये क्यूब है, ठीक है, और जब भी हमसे कैपेसिटी पूछी जाती है तो हम यहाँ पर हमेशा वॉल्यूम ही निकालते हैं, और क्यूब दिया गया है तो वॉल्यूम अपने आप ही निकालना है। ये इसके हिंट है छोटे मोटे, बेसिकली वॉल्यूम निकाल दो। तो L इंटू बी इंटू एच ऐसा पूरा लिख देना, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 मल्टी आप करेंगे, मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, लीटर में। कुछ नहीं करना है, इसी आंसर की 1000 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो लीटर में आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समझ में आ चुका है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपसे कह रहा है क्यूबॉइडल वेसल है जो 10 मीटर लंबा है, तो लेंथ आपको 10 मीटर दी है, ब्रेथ आपको 8 मीटर दी हुई है। उसी के बाद आपसे कह रहा है हाउ हाई मस्ट इट बी। अब ये हाई यानी कि हाइट की बात आपसे कर रहा है, हाइट आपको निकालनी है यहाँ पर। और ये आपसे कह रहा है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कि ये 380 क्यूबिक मीटर पानी जो है, लिक्विड पानी कुछ भी, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो यानी कि वॉल्यूम है भाई, जब भी बात देखिए कैपेसिटी की आएगी आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इसका कितना दिया है आपको, 380 मीटर क्यूब। तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम 380 है, लेंथ 10 है, ये 8 है, एच आपको पता नहीं, 10 8 जा 80 होता है, मल्टी में है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो मीटर में जो है आपके हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अगेन मैं स्पून फिट नहीं करने वाला हूं, कैलकुलेशन आपको अपने अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर टारगेट करने वाला हूं मैं। ये आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 6 मीटर, हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। देखिए एक लेट सपोज ये गड्ढा है तो इसके अंदर खुदाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से कैपेसिटी तो नापी गई ना इसकी, तो इस कंडीशन में भी वॉल्यूम ही होगा और कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, L इंटू बी इंटू एच हो गया, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 3 हो गया, मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो मीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब और डिगिंग का कितना दिया हुआ है, अगर 1 मीटर क्यूब खोदते हैं तो उसके 30 रुपये लगते हैं, ये रेट चल रहा है इनका। तो जो भी आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ जितना भी है ये डैश मीटर, ये तो 30 से आप क्या कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर रुपीज़ में इजीली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपसे कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबर्डल टैंक इज 50,000 लीटर। तो कैपेसिटी कह लीजिए या फिर वॉल्यूम कह लीजिए, कितनी है? 50,000 लीटर है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, वी नो दैट, कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 50,000 लीटर, ये देखिए एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मीटर क्यूब 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी हैं, तो 50 मीटर क्यूब ये आपका देखिए वॉल्यूम आया है। आप लीटर से मीटर क्यूब में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड ही लगाया मैंने, क्लास चौथी पांचवी से आप लोग सीखते आ रहे हैं ये। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए लेंथ इसने आपको दे रखी है 2.5 मीटर, हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, ब्रेथ आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगा दीजिए L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला वॉल्यूम है 50, लेंथ है 2.5, ब्रेथ आपसे पूछा है, हाइट आपकी 10। दोनों की मल्टी करूंगा तो 25 आंसर आएगा। 25 इधर डिवाइड करके ले जाता हूं तो यहां से आपका आंसर ब्रेथ मीटर में आ जाएगा। चलिए, तो अब मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक गांव है और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 4000 है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो यहां पर आपको 4000 तकरीबन की एक जनसंख्या है गांव की पर्टिकुलर। उसके बाद यहां पर आपसे कह रहा है एक आदमी एक दिन के लिए 150 लीटर पानी कंज्यूम करता है। तो वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन या 1 मैन, जो भी आपको लिखना है, वो 150 लीटर है। तो वाटर रिक्वायर्ड बाय होल विलेज, ये ध्यान रखिए, मैं एक दिन का आंकड़ा तुम सबको दे रहा हूं ये। ठीक है, होल विलेज टोटल पॉपुलेशन बात एक ही है। तो यहां क्या कर दूंगा? 150 की मल्टीप्लाई 4000 से कर दूंगा। तो यहां मेरा आंसर आएगा भाई 15 4 जा होता है 60, और साथ में 4 जीरो आप और उतार दीजिए। तकरीबन 6 लाख लीटर पानी एक दिन के लिए इस गांव को चाहिए होता है। एक दिन की जो वाटर रिक्वायरमेंट है इस गांव की वो 6 लाख है आप सभी के सामने। अब यहां पर देखते हैं टैंक में कितना पानी है। देखिए टैंक की अगर मैं आपसे बात करूं, वॉल्यूम ऑफ टैंक सबसे पहले पता लगाते हैं हम लोग, तो जो कि सबको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ यहां पर आपको दी है 20 इंटू 15 इंटू 6, तो 15 2 जा 30, और 300 इंटू 6 हो गया आपका 18, 15 2 जा 30, तो 1800 लीटर यहां पर, सॉरी मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स यहां पर यूनिट जो है यहां की वो मीटर में ही है। अब देखिए हमको एक चीज मालूम है, यहां पर वी नो दैट 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के इक्वलेंट होता है। तो यानी कि जो नया वॉल्यूम मेरा आएगा उसमें मैं क्या करूंगा? 1800 की मल्टीप्लाई 1000 में कर दूंगा, तो 18 लाख लीटर जो है इस टैंक का वॉल्यूम है। मतलब इस टैंक में, टंकी में 18 लीटर तकरीबन का पानी आ सकता है। अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक ये पानी आपका चलेगा। तो जब भी आप नंबर निकालते हैं बड़े में से छोटा डिवाइड करेंगे आप लोग। देखिए बड़ा क्या है? 18 लाख है, और छोटा आपके सामने क्या है? 6 लाख है। तो सारी जीरो से सारा जीरो काट दीजिए, 6 3 जा 18, यानी कि 3 दिन तक आपका जो पानी है वो चलेगा यहाँ पर। मतलब गांव वाले जो हैं पानी का आनंद 3 दिन तक ले सकते हैं, ये वाली बात सामने आती है। आइए तो 7th क्वेश्चन में यहाँ पे टारगेट करता हूं। 7th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं गोदाम है जिसकी मेजरमेंट 40 इंटू 25 इंटू 15 दे रखी है। आपसे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट, यानी कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट की यहां पर मेरे से बात कर रहा है ये। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था किसी भी चीज का नंबर क्या होता है? बड़ा अपॉन छोटा होता है। आप मुझे बताइए कि गोदाम बड़ा होगा या जो उसके अंदर वुडन क्रेट आ रही हैं, वो जो लकड़ी के बक्से आ रहे हैं वो बड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है गोदाम बड़ा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। तो गोदाम की वॉल्यूम यहां पर क्या दे रखी है? वही L इंटू बी इंटू एच,
और क्रेट की वॉल्यूम क्या दे रखी है 1.5 1.25 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक क्यूब है जिसकी साइड 12 दे रखी है, उसको 8 क्यूब में काट दिया है। ओके, तो ये एक क्यूब था, ठीक है, इसकी जो साइड थी वो 12 की दे रखी थी, इसको हमने 8 अलग अलग छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया है। ठीक है, कुछ ऐसा हमने काम किया है यहां पर। अब आपसे कह रहा है जो नया क्यूब है, छोटे वाला क्यूब है, इसकी साइड क्या होगी, और उसी के साथ साथ रेशियो इसने सरफेस एरिया के बीच में पूछा है। आइए बात करता हूं, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल होगा 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब के। अब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब आपका क्या हो गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और छोटे वाले क्यूब क्या हो गए, साइड को ऐसा छोटा लिख लेता हूं भाई, बड़े वाले में आप बड़ा एस बना लो, छोटे वाले में छोटा एस बना लो, मेरा लगभग सेम ही लग रहा है, तो आप लोग अपना ठीक कर लेना। अब यहां पर बड़े की साइड कितनी थी, 12 12 12 की थी, 8 यहां मल्टी में है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, एस इंटू एस इंटू एस। 8 को भी आप स्प्लिट कर दीजिए भाई, 8 एक्चुअली में क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो ये ऊपर बन गया यहां पर छोटी साइड का क्यूब, तो 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा, यहां पर भी आपका 6 का क्यूब बन गया। तो देखिए ये साइड आपके जो छोटे वाले वॉल्यूम उसकी थी डब्बे की, वो आ गई है 6। अब मीटर सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो साइड उसकी 6 आ चुकी है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया को आपको कंपेयर करना है, तो चलिए सरफेस एरिया बिग वाले का रेशियो सरफेस एरिया स्मॉल वाले का, तो सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये भी होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड बड़े वाले की 12 इंटू 12 थी, छोटे वाले की साइड 6 इंटू 6 थी, 6 से 6 कट गया, 1 जा 2 जा और 1 जा 2 जा, यानी कि 4:1 का इसका रेशियो आ चुका है। तो देखिए 8 क्वेश्चन भी यहाँ आपके सामने काफ़ी आसानी से हो गया है हमारा। अब हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। टारगेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन को। ये आपसे कह रहा है एक नदी है जो 3 मीटर गहरी डीप है, यानी कि हाइट दे रखी है आपको इसकी 3 मीटर, उसी के साथ में वाइड विड्थ दे रखी है इसकी 40 मीटर, तो ब्रेथ उसकी दे रखी है 40 मीटर। और देखिए ये आपकी जो फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्लो कर रही है। ये बेसिकली क्या है, एक नदी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जो फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। ये इसका रेट आप सभी को दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, तो जो लेंथ है ना आपकी ये 2 किलोमीटर पर आवर है बेसिकली। अब इसको आपको देखिए सारी यूनिट्स आपकी मीटर में है, आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रख लो, क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। अगेन कैपेसिटी की बात करी है, निकालना वॉल्यूम ही है इन अ मिनट, तो ये जो आर है ना इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है आप लोगों को। तो आइए बात करेंगे कैसे। अब देखिए 1 किलोमीटर में मेरे को मालूम है 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो पहले तो इस 2 की मल्टीप्लाई मैं 1000 से कर दूंगा, पर है तो डिवाइड पे आ जाओ, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मेरे मिनट कितने होंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये इसकी जो है पूरी लेंथ आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आप लगा सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपकी आ गई 2000/60, ब्रेथ आपकी 40 है, हाइट आपकी ये है, और इन सब की मल्टी करते ही मीटर क्यूब में आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। और यहाँ हो जाती है आपकी एक्सरसाइज 13.5 पूरी की पूरी खत्म।